हेलो बच्चों, कैसे हो यार। आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ + 5x² - 8x - 10। तो हमें कांस्टेंट टर्म निकालना है इस पूरी पॉलिनोमियल का। तो पहले हम देखेंगे इसमें टर्म कितनी है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ टर्म किसे कहते हैं, कि कोई भी एक पूरी वैल्यू जो लिखी हुई है जिसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा। जैसे कि यहाँ प्लस का साइन आ गया तो इससे पिछली ये पूरी एक टर्म है आपकी, ठीक है। फिर प्लस के साइन के बाद और इस माइनस साइन से पहले ये आपकी एक टर्म है, तो ये आपकी एक टर्म है। फिर और हाँ, इसमें साइन जरूर इंक्लूड करते हैं, ये प्लस का साइन इसके साथ ही है बट प्लस दिखाते नहीं है, उसकी जरूरत पड़ती नहीं है। -8x ये पूरी एक टर्म है, यानी जितनी भी चीज़ों के साथ साइन जुड़ गया वो पूरी एक टर्म बन जाती है। अगर 5 के बाद यहाँ प्लस आ जाता ना बीच में, तो +5 एक अलग टर्म हो जाती और +x² एक अलग टर्म हो जाती। लेकिन यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो यही एक टर्म है। फिर एक लास्ट टर्म है आपकी -10। तो कितनी टर्म हो गई हमारी इस क्वेश्चन में, 1 2 3 4, ठीक है। लिख लेते हैं 9x³ एक टर्म है हमारी, और 5x² एक टर्म है, और -8x आपकी एक टर्म है, और लास्ट टर्म है आपकी -10। अब पूछा है कांस्टेंट टर्म कौन सी है। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि 8 7 6 -1 -3, ये सब हमारी कांस्टेंट है, इनकी एक फिक्स वैल्यू है। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 6 है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी वैल्यू -3 है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू नहीं पता, x नहीं पता, x की क्या वैल्यू है, वेरिएबल है। a नहीं पता क्या वैल्यू है, a वेरिएबल है। 9x 8a 8a की वैल्यू नहीं पता, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो a की वैल्यू 4 है तो 8 4 आपका 32 आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू अगर 0 है, 8 0 तो 0 आ जाएगा। ये 9 जरूर एक कांस्टेंट है, लेकिन अब ये 9 कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ गया। अब ये कोएफिशिएंट है। जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर लिखा होता है वो आपका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होता 9 + x तो 9 कांस्टेंट होता, क्योंकि 9 अब एक अलग टर्म है। अगर ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, अगर 9x लगातार लिखा है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई, 9x मतलब 9 × x। तो अब ये कांस्टेंट नहीं है। टर्म, क्या ये टर्म आपका वेरिएबल है, कांस्टेंट है? वेरिएबल है, क्यों? इसमें x आ रहा है, ठीक है, और x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, और मतलब पूरी एक ही टर्म है बेसिकली। यहाँ पे x आ रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। x आ रहा है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल है। -10, क्या यहाँ आपको कोई कांस्टेंट मतलब वेरिएबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या ये कांस्टेंट है? जी हाँ कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि है -10। इसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है, a b c x y z, कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? -10 इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ दिस पॉलिनोमियल। -10 इसकी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आने वाली वीडियोस में नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करेंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, कमेंट में जरूर बताना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और थैंक यू यार आपका वीडियो देखने के लिए। और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कमेंट में बिंदास पूछिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।